कातिलाना इश्क। दोस्तों, अक्सर हम अपनी मंजिल पाने के लिए आसान रास्ता चुनते हैं। हमें लगता है ज़िंदगी बहुत आसान है, हम सही और सरल रास्तों पर चलकर एक मुकाम बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। पर हम चलते चलते ये भूल जाते हैं कि ये रास्ते कभी हमें भटका भी सकते हैं। कुणाल एक बहुत ही हैंडसम, बड़ा ही खूबसूरत, टॉल, डैशिंग पर्सनालिटी का एक लड़का था जिसने अभी अभी मेडिकल में दाखिला लिया था। उसकी खूबसूरती सभी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, पर कुणाल को इस बात का कोई घमंड नहीं था क्योंकि वह अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देता था और उसके बाद बचे हुए समय में उसे कविता पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। इसलिए जैसे ही वो थोड़ा अपनी पढ़ाई से फ्री होता तो शांत बैठकर कविताएं लिखता और नए नए कविताओं को मन लगाकर पढ़ता। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वह कॉलेज में पहुंचता है तो देखता है कि दो लड़कियां आपस में लड़ रही थीं और सभी स्टूडेंट उन्हें घेरे हुए थे। दोनों कौन थी और किस वजह से लड़ रही थी, ये कुणाल न देख पा रहा था और न समझ पा रहा था। तभी कुणाल भीड़ को हाथों से हटाते हुए अंदर की तरफ आता है तो देखता है दोनों लड़कियां आपस में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए लड़ रही थी और वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट बस उन दोनों की लड़ाई का मज़ा ले रहे थे। तभी कुणाल ने दोनों लड़कियों को छुड़ाते हुए कहा, प्लीज़ आप दोनों इस तरह आपस में लड़ना बंद कीजिए। आपकी लड़ाई में दूसरे मज़े ले रहे हैं। बजाय आप लोगों को शांत कराने की जगह वे सभी वीडियो बना रहे हैं और तो और हंसी ठिठोली हो रही है। देखिए, मैटर कुछ भी हो, तमाशा ना बनाकर शांति से बैठकर भी तो सॉल्व किया जा सकता है ना। सोच कर देखिए, शायद मेरी बातें आपके मैटर को सॉल्व कर दें। कुणाल की इस बात की तरह सुनते हुए दोनों लड़कियां झटके से आपस में लड़ाई छोड़कर कुणाल को एकटक देखने लगती हैं। दोनों को ही एक साथ कुणाल को देखते सभी लोग आसपास के बहुत आश्चर्य करने लगे। तभी जैसे ही कुणाल पर से नज़र हटी, सभी लड़कियों को देखकर हंसने लगे। उसमें से एक लड़की कुणाल से कहती, आप कौन हैं और हमारे बीच की लड़ाई में क्यों पड़ रहे हैं? देखिए, जब आपको कुछ मालूम ना हो तो किसी के बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जाइए, और हमें पता है हमें क्या करना है। पर फिर भी अच्छी सजेशन के लिए थैंक यू। तभी दूसरी लड़की हंसते हुए ज़ोर से कहती, वही हैंडसम, तू क्या हमारा रिश्तेदार है जो हीरो बनकर सब सही कर देगा? चल चल निकल, बहुत देखे तेरे जैसे। इतना सुनते ही वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। कुणाल ये सब चुपचाप सुन रहा था और सबको इस तरह हंसते हुए देख चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब कुणाल कॉलेज में आता है तो दिखता है कुछ लोग गुट बनाकर एक जगह इकट्ठा होकर पिछले दिन के झगड़े के बारे में खुसुर फुसुर कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम प्रीतम था, वो दौड़कर कुणाल के पास आता है और कहता, हाय कुणाल, कैसे हो? कुणाल से यह कहकर हाथ मिलाता है। कुणाल भी हल्की सी स्माइल कर हाथ मिलाते हुए पूछता है, तुम कौन? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। प्रीतम कहता, अरे मेरी छोड़ो, अब तो कल के बाद तुम सबके सामने बहुत फेमस हो गए हो। कुणाल कहता, आखिर क्या कहना चाहते हो? ऐसा मैंने कौन सा तीर मार लिया? प्रीतम, तुम्हें याद नहीं, कल जो तुमने निशा और मायरा के बीच में सुलह कराई थी, बस उसी से इम्प्रेस होकर हमारे प्रिंसिपल सर ने तुम्हें देखते ही बुलावा भेजा है। वैसे भी क्यों ना हो, तुमने कल यहाँ महाभारत होने से जो बचा लिया। चलो चलो, अब जल्दी चलो, देर मत करो, सर इंतज़ार कर रहे होंगे। कुणाल कहता, ये सब क्या है दोस्त? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये निशा, मायरा कौन है और सर को मुझसे क्या काम?
हंसते हुए प्रीतम कहता, देख भाई, तेरे सारे सवालों के जवाब तो तुझे ज़रूर मिलेंगे, पर अभी नहीं, थोड़ा वेट कर ले। एक बार प्रिंसिपल डीन सर से मिल ले, तुझे सब पता चल जाएगा। इस तरह कुणाल प्रीतम के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है। प्रिंसिपल सर अपने केबिन में फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि वे सब संभाल लेंगे, बस कुणाल का ही वेट कर रहे हैं। इधर कुणाल और प्रीतम जैसे ही सर के केबिन में पहुंचते हैं, उन्हें देखते ही सर उन्हें अंदर बुलाते हैं और उनके अंदर आते ही बैठने को कहते। उसके बाद सीधे कुणाल से कहते, और पढ़ाई कैसे चल रही है कुणाल? कुणाल कहता, फाइन सर, आपने बुलाया, पता चला तो मैं आया हूँ सर, क्या बात है? प्रिंसिपल सर चूँकि कॉलेज के डीन थे, तो पहले तो वे थोड़ा कॉलेज के विषय में कुणाल की राय जानते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं, कॉलेज उसे कैसा लग रहा है, या कहीं वो कुछ कॉलेज के किसी भी विषय के बारे में चेंजेस तो नहीं चाहता। कुणाल पहले कुछ देर सर की बातें ध्यान से सुनता है, बाद में मन में सोचता है, वो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, फिर सर उससे इस कॉलेज को लेकर उसका ओपिनियन क्यों मांग रहे हैं? और उसे कॉलेज में आए अभी थोड़े ही समय तो हुआ है, भला उसे यहाँ की ज़्यादा जानकारी कहाँ है? ये सारी बातें उसके दिमाग में ज़ोर से दौड़ रही थी। तभी सर उससे कहते कि क्या उसे कोई समस्या है, जो कॉलेज के बारे में सुनते ही वो इतना सोच में पड़ गया। तभी कुणाल कहता, सर, मैंने इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन लिया। यहाँ आने के बाद जैसा सुना था, यहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। इनफैक्ट मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सब सुनकर उससे कहते, अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट को हमारे कॉलेज में इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ के एटमॉस्फेयर, रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन से कोई दिक्कत नहीं है। कुणाल, तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? असल में मैंने सुना कि तुमने कल कॉलेज में 2 स्टूडेंट की लड़ाई को रोकने का काम किया। कुणाल कहता, सर, मैं उन्हें जानता तक नहीं, पर समस्या ये है कि मैं अननेसेसरी किसी झमेले में पड़ना पसंद नहीं करता। पर कल उन दोनों को लड़ते हुए देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वहाँ खड़े सभी लोग सिर्फ मज़े ले रहे थे, पर किसी ने भी उन दोनों को शांत कराने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, बल्कि सब के सब हंस रहे थे। इसलिए मजबूर होकर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वे दोनों तो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। सर ने कुणाल से कहा, जिन 2 लड़कियों की बात तुम कर रहे हो, वो दोनों मेरी ही 2 बेटियां हैं। निशा मेरी बड़ी बेटी और दूसरी मेरी छोटी बेटी मायरा। इन दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों ही मेरी बेटियां हैं, पर सिर्फ इस बात को छोड़कर बाकी कोई भी बात उन दोनों में कॉमन नहीं है। न उनके सोच मिलते हैं, न ही उनकी आदतें, ना नज़रिया, और ना ही रहन सहन का सलीका। संस्कारों में भी कोई तालमेल नहीं। बस ये दोनों नाम की ही बहनें हैं। तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों? तो बात यह है कुणाल कि मेरी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद मैंने निशा की सही परवरिश के लिए मायरा की माँ मेरी दूसरी पत्नी ऋचा से शादी की। फिर कुछ समय तक सब सही चल रहा था। ऋचा ने कभी भी निशा के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। मुझे भी लगा कि मैंने दूसरी शादी करके बहुत अच्छा किया। अब मेरी बेटी निशा को भी माँ की कमी नहीं खलेगी, ये सोचकर मैं बहुत खुश रहने लगा था। तभी मेरी ज़िंदगी में मेरी दूसरी बेटी मायरा आई, जिसके पैदा होते ही मेरी खुशियाँ 7वें आसमान पर चली गई थी। मुझे लगा निशा को अब एक बहन का प्यार भी मिल जाएगा। इस तरह मेरा परिवार पूरा हो गया। ये सोच लिए मेरी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर बड़ी रफ्तार से सही दिशा में चल रही थी। पर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मायरा बड़ी होती गई, तो चीज़ें जो बहुत अच्छे से चल रही थी अब वे धीरे धीरे बिखरने लगी थी। ऋचा और मायरा दोनों ही अब निशा से हद से ज़्यादा सौतेला व्यवहार करने लगे थे। हर समय उसे तंग करना, छोटी छोटी बातों में उससे सौतेला व्यवहार करना, उसे नीचा दिखाना, उसे मारना पीटना, उसे हद से ज़्यादा दुख देना,
ये मानो हर दिन का तमाशा हो गया था। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी पत्नी ऋचा को लगता था कि चूँकि निशा मेरी बड़ी बेटी है तो समय आने पर मैं अपना सब कुछ, अपनी सारी प्रॉपर्टी कहीं उसके नाम ना कर दूँ, कहीं मायरा के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। इस सोच को ख़त्म करने की मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने ऋचा को बहुत समझाया कि मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां एक बराबर हैं। मेरा जो कुछ भी है उन सब पर मेरी दोनों बच्चियों का बराबर का हक है। पर बेटी के मुंह में ऋचा ने निशा के प्रति अपने प्यार और व्यवहार की तिलांजलि दे दी थी। उसे अब सिर्फ अपनी सगी बेटी मायरा की चिंता थी। बस फिर क्या था, जैसे जैसे समय बीता ऋचा ने मायरा को भी इस नफ़रत की मशाल को जलाए रखना सिखा दिया था। अब मायरा भी निशा से सौतेला व्यवहार करने लगी थी। उसे अपना दुश्मन समझने लगी। बात बात पे लड़ना, घर हो या बाहर, हर जगह उसे बेवजह नीचा दिखाना, उसे ये एहसास दिलाना कि वो सौतेली है, इसलिए उसे सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। ऐसी बातें हर वक्त निशा को सुननी पड़ती थी। पर मेरी बेटी निशा बहुत समझदार और बहुत सुलझी हुई लड़की है। उसने इतना कुछ होने के बाद भी कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। डटकर हर परिस्थिति का सामना किया। अपने प्रति इतने नफ़रत अपनी माँ और बहन की आंखों में देखने के बाद भी अपना धैर्य बनाए रखा। उन्हें हमेशा अपना ही समझती और उनकी हर गलत बात को नज़रअंदाज करती चली आई। उनसे प्यार और अपनेपन की उम्मीद करती आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद किए जा रही है कि हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा वो सोचती है, जैसा वो चाहती है।